एक लड़का था, उसका नाम था मान लो अर्जुन। अर्जुन जब भी सुबह में उठता तो बस उसका एक ही काम था, वो अपना फोन उठाता और सिर्फ यही देखता कि आज सेंसेक्स कितना पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 50 कितना पॉइंट ऊपर गया। उसका डेली का बस यही काम था। एक दिन क्या होता है, अर्जुन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि भाई मैंने कल रिलायंस में 10,000 इन्वेस्ट किए थे, आज मुझे उसका 20,000 रिटर्न मिल गया। अर्जुन ये सुनकर परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि भाई ये लोग कैसे कमा लेते हैं यार, स्टॉक मार्केट से यार कैसे पैसा बना लेते हैं, मुझसे नहीं होगा यार, ये सब बड़े लोगों का गेम है। वो ये सब बेसिकली इसलिए गिरा था बिकॉज उसके बाद स्टॉक मार्केट का नॉलेज ही नहीं था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर तुझे स्टॉक मार्केट से कुछ लेना है तो तुझे स्टॉक मार्केट को समझने और सीखने के लिए उतना टाइम भी देना पड़ेगा। बिकॉज अगर सीखेगा नहीं तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। दोस्तों टाइटल देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट की A to Z सारी चीजें समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा और स्टॉक मार्केट का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। सो मेरा नाम है सैयद तौकीर अली और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइटन पर। दोस्तों अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगी। दोस्तों पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मैं तुमको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं तुमको एग्जांपल से समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। दोस्तों देखते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। समझो कैडबरी है, वो मेरी कंपनी है। अब मुझे 10 रुपीज चाहिए थे बिकॉज मुझे मान लो क्रंचेस खानी थी। अब मैं मेरे 5 दोस्तों के साथ बैठा था, तो मैंने क्या किया, मैं एक कैडबरी निकाली, कैडबरी का पैकिंग फोड़ के उसमें से कैडबरी निकाल के उसके 5 पीस किए और मेरे दोस्तों को ऑफर की कि भाई किसी को चाहिए हो तो ले लो, लेकिन पैसे में, फ्री में नहीं। मैंने उनको 2 रुपीज में ऑफर की कि भाई किसी को चाहिए हो तो 2 रुपीज में ले लो। अब मेरे दोस्तों को भूख लगी थी तो उन्होंने एक एक पीस ले लिया और आधी कैडबरी मैंने मेरे पास बचा के रखी, जिससे क्या हुआ, मेरे पास मेरी आधी कैडबरी भी रही और मैं 10 रुपए भी कमा लिए। तो ये जो कैडबरी का पीस जो मैंने मेरे दोस्तों को 2 रुपीज में सेल किया, उसको कहते हैं शेयर। सेम चीज रियल लाइफ में होती है। मान लो एक कंपनी है जिसको अभी 100 करोड़ की जरूरत है, मुझे तो सिर्फ 10 रुपीज की जरूरत थी, कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, या तो स्टाफ के लिए चाहिए, या तो सैलरी के लिए चाहिए, या तो कंपनी को अपना बिजनेस कहीं और एक्सपांड करना है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो कंपनी ऐसे डायरेक्टली बैंक के सामने तो नहीं मांगेगी ना कि भाई हमको 100 करोड़ की जरूरत, हमको दे दो। नहीं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपनी टोटल वैल्यूएशन के शेयर क्रिएट करेगी। एग्जांपल से समझो, मान लो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है 50 करोड़ की, तो कंपनी अपने 25 करोड़ शेयर क्रिएट करेगी और 2 रुपीज में लोगों को बेच देगी। कोई भी प्राइस हो सकता है, अभी एग्जाम्पल रखो 2 रुपीज का, बराबर। अब एक्चुअली शेयर का मतलब क्या होता है वो समझो। शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा। मीन्स अगर तुम किसी भी कंपनी के शेयर को परचेस करते हो तो तुम उस कंपनी के ओनर हुए। एग्जांपल से समझो, मान लो अभी तुमने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स को परचेस किया, तो तुम 0.00001% रिलायंस कंपनी के ओनर हुए, मुकेश अंबानी के पार्टनर हुए। तो शेयर का जो रियल मीनिंग है वो यही है कि कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा। ये समझ लिया। अब बात को कंटिन्यू करते हैं। कंपनी ने जो 25 करोड़ शेयर क्रिएट किए थे, तो अब ऐसे लोगों में डायरेक्टली बांटने तो नहीं निकलेगी ना कि भाई किसी को शेयर चाहिए क्या, कोई किसी को खरीदना है। नहीं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज नाम की एक जगह पे जाएगी जहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है। इंडिया में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट इज NSE एंड सेकेंड इज BSE। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट है, एंड BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है। तुमने वो हर्षद मेहता वाली स्टोरी तो सुनी होगी, स्कैम 1992। तो जो स्कैम हुआ था वो BSE में हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इतना समझ लिया। जैसे सब्जी मंडी होती है जहाँ पे लोग आलू टमाटर भिंडी खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज वो मंडी है जहाँ पे लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। समझ लिया, इतना समझ लो। स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया। अब कंपनी ने जो 25 करोड़ शेयर क्रिएट किए थे, तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे आएगी और लिस्ट करवाएगी कि हमारे इतने शेयर्स है, तुम बेच दो। नहीं समझ में आया ना? एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। समझो मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मुझे सेल करनी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी से लोगों में बांटने तो नहीं निकलूंगा ना कि भाई किसी को खरीदनी है, किसी को चाहिए भाई प्रॉपर्टी अच्छी है ऐसा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर्टीज की वेबसाइट पे जाऊंगा, जैसे कि 99acres housing.com, वहां पे जाके अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कराऊंगा
कि भाई मेरी इतने की प्रॉपर्टी है, इतने स्क्वायर फीट की है, यहाँ पे ऐसी है वैसी है, वो सारी डिटेल्स दूंगा। इसको कहते हैं लिस्ट करवाना। अब समझ लो कि जो 99 एकड़ है वो NSE है एंड जो housing.com है वो BSE है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे आएगी और लिस्ट कराएगी कि हमारे इतने शेयर है, तुम इतने में बेच दो। अब कंपनी जब लिस्ट कराएगी तो कंपनी ने जो 25 करोड़ शेयर क्रिएट किए थे उसमें से सिर्फ वो 50% ही सेल करेगी और 50% अपने पास रखेगी बिकॉज ऑफ द ओनरशिप का हिस्सा। बिकॉज अगर कंपनी 100% अपने सारे शेयर बेच देगी तो कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स क्रिएट करके बेचती है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसको कहते हैं IPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स मैंने जो पहली बार कैडबरी का पीस मेरे दोस्तों में सेल किया था उसको कहते हैं IPO। सेम चीज रियल लाइफ में कंपनी में होती है कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स क्रिएट करके स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करती है उसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब समझो कि FPO क्या होता है। अब कंपनी जब दूसरी बार शेयर्स क्रिएट करके बेचती है तो उसको कहते हैं FPO। FPO स्टैंड्स फॉर फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। एग्जाम्पल समझो, मान लो इस बार कंपनी को फिर से 100 करोड़ की जरूरत हो गई। इस बार कंपनी को अपना बिजनेस समझ लो लंदन में एक्सपांड करना है तो उसको फिर से 100 करोड़ की जरूरत हो गई। तब कंपनी जब फिर से शेयर क्रिएट करके स्टॉक एक्सचेंज पे बेचेगी तो उसको कहते हैं FPO, फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। इतना समझ लिया, सिंपल इतना समझ लो। सॉरी बीच में रोकने के लिए। आई नो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है बट वीडियो जितना लॉन्ग है उतना ही हेल्पफुल भी है बिकॉज इस वीडियो में मैंने पूरा स्टॉक मार्केट समझा है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता है कि तुमको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट के लिए। और एक नोटिस देनी थी, अगर तुम बिगिनर हो और तुमको कुछ भी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का कि ट्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और तुमको ट्रेडिंग सीखनी है लेकिन तुमको बस एक ही कन्फ्यूजन है जो परेशान कर रहा है कि कौन से टॉपिक्स है जो तुमको सीखने होंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो बस इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज बताया है, जैसे ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स है जो तुमको सीखने होंगे ट्रेडिंग करने के लिए, समझने होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर तुम बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम उस वीडियो को भी जाकर देखो, जिससे तुम्हारा सारे बेसिक डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। वीडियो की लिंक तुमको कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगी और मेरी चैनल पे भी दिख जाएगी। ओके, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्ट, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ब्रोकर। मैं तुमको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। ओके, समझ लो मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी लिस्ट कराई थी 99 एकड़ पे, अब तुमको प्रॉपर्टी पसंद आ गई और तुमको उसको खरीदना है तो तुम ऐसे वेबसाइट पे डायरेक्टली फोटोज देख कर तो नहीं खरीदोगे ना कि भाई अच्छी है चलो खरीद लेते हैं, नहीं। तो अब क्या होगा, 99 एकड़ से तुम्हारे पास एक ब्रोकर आएगा जो तुमको मेरी प्रॉपर्टी के पास ले जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी दिखाएगा कि ऐसी है वैसी है, इतने एकड़ की है और सारी डिटेल्स देगा। और जब तुम प्रॉपर्टी को परचेज करने में इंटरेस्ट हो गए तो तुमसे हाथ मिलाकर डील को फाइनल कर देगा। सेम चीज रियल लाइफ में होती है। जब भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है तो NSE और BSE लोगों में खुद नहीं जाते शेयर को बेचने, उनका एक ब्रोकर जाता है जिनके थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये ब्रोकर क्या होता है समझ लिया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ब्रोकर होते कौन से, तो जो बेस्ट ब्रोकर्स है वो मैं तुमको बता दूं। फर्स्ट इज जीरोधा, सेकंड इज ग्रो, थर्ड इज एंजल वन। ये जो 3 ब्रोकर है वो सबसे बेस्ट एंड ट्रस्टेड ब्रोकर्स है जिसपे तुम अपना डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अब तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि डीमेट अकाउंट क्या और ट्रेडिंग अकाउंट क्या, तो वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझो, फर्स्ट डीमेट अकाउंट देखते हैं। देखो, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे तुम अपने शेयर्स को सेफली सेव करके रख सकते हो, जिससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे कौन सी कंपनी में कितने शेयर्स है। जैसे गूगल फोटोज में तुम्हारा फोटो सेव होते हैं वैसे ही डीमेट अकाउंट में तुम्हारा शेयर सेव होकर रहते हैं। ये सब डिजिटल हो जाने के बाद हुआ। बाकी पहले जब कुछ भी डिजिटल नहीं था तो पहले एक पेपर में सर्टिफिकेट बनाते थे कि तुम्हारे इस कंपनी में इतने शेयर्स है, बस ये होता था। अब डिजिटल हो जाने के बाद तुम्हारे पास एक डीमेट अकाउंट होता है जहाँ पे तुम अपने शेयर्स को सेव करके रख सकते हो। इतना समझ लिया डीमेट अकाउंट। अब समझो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिससे तुम किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो, सेल करते हो, जहाँ पे तुम ट्रेडिंग करते हो। बस यही होता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच में का डिफरेंस। नॉर्मल था, समझ लिया। अब तुमने ब्रोकर समझ लिया, अब समझो कि ब्रोकरेज क्या होता है। देखो, ब्रोकरेज का जो सिंपल मीनिंग है वो है कमीशन। एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। तुमने जो मेरी प्रॉपर्टी ली थी 99 एकड़ पे, वो तुमने एक ब्रोकर के थ्रू ली थी, राइट। तो जब तुम डील फाइनल करते हो प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए तो तुमको ब्रोकर को थोड़ा बहुत कमीशन देना होता है एंड ऑब्वियसली ब्रोकर कमीशन लेता भी है। सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब भी तुम किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को बाय करते हो या सेल करते हो और उसमें तुमको जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन ब्रोकर को देना होता है। ये होता है ब्रोकरेज। देखो, वैसे तो ब्रोकर बहुत ज्यादा होता नहीं है, थोड़ा कम अमाउंट होता है। मीन्स अगर तुम 100 शेयर्स को बाय करते हो, सेल करते हो और उसमें तुमको जो प्रॉफिट होता है उसमें से तुमको 20 रुपीज जो कमीशन देना होता है ब्रोकर को। बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज इंडिया एंड द स्टॉक मार्केट इज इंडियन मार्केट।
और इंडिया में जीएसटी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो निर्मला सीतारामन है जीएसटी लेडी, तो उनके कर्म से ब्रोकरेज के साथ साथ 18% जीएसटी भी लगता है। मीन्स अगर तुम 100 शेयर्स को बाय करते हो सेल करते हो, उसमें से तुमको जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से 20 रुपीज कमीशन ब्रोकर का और 18% जीएसटी के हिसाब से 3 रुपीज तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। मीन्स टोटल 23 रुपीज तुमको जो पे करने होते हैं। ये अमाउंट सुनने में तो थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब तुम बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करोगे, जब तुम मार्केट में बड़ा पैसा लगाओगे और जब तुमको प्रॉफिट होगा और उसमें से जब जीएसटी और ब्रोकरेज कटेगा, तब तुमको पता चलेगा कि भाई मेरे प्रॉफिट में से कितना अमाउंट जीएसटी ने ही ले लिया। तब तुमको पता चलेगा, अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुमने सुना होगा कि कई सारे जो बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर्स है वो इंडिया को छोड़ के दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। सो द रीजन बिहाइंड दिस शिफ्टिंग टू दुबई इज जीएसटी, बिकॉज इन दुबई देयर इज नो जीएसटी, जीरो जीएसटी। जितना तुमने कमाया वो जाएगा तुम्हारी जेब में, कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं देने का। सो इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रोकरेज क्या होता है ये तो समझ लिया बराबर। अगर तुम्हारी मेमोरी पावरफुल होगी तो तुमको याद होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो स्टोरी बताई थी उसमें मैंने 2 वर्ड्स यूज किए थे, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। तो अपना फोन उठाता और सिर्फ यही देखता कि आज सेंसेक्स कितना पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 50 कितना पॉइंट ऊपर गया। उसका डेली का बस यही काम। अगर तुमको याद है तो बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेमोरी पावरफुल है। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 है वो कंपनीज के रिपोर्ट कार्ड है जिसमें तुमको कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखता है। मीन्स अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट पॉजिटिव और अगर ये नीचे जाता है तो मार्केट नेगेटिव। अब देखते हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखता है एंड निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखता है। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एंड निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है वो NSE मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। Reliance, Infosys, HDFC banks are the examples of top 30 companies of Sensex and SBI, ICICI Bank etc. are the examples of top 50 companies of Nifty 50. Means Sensex is equals to BSE के top 30 कंपनीज का स्कोर एंड निफ्टी 50 इज NSE के टॉप 50 कंपनीज का स्कोर। Now going to the next topic is SEBI। जैसे इंडिया में ट्रैफिक पुलिस होती है जो इंश्योर करती है कि रोड पे सब सेफ रहे, सब रूल्स फॉलो करे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में SEBI होता है। SEBI स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टॉक मार्केट की पुलिस है जो ये ध्यान रखती है कि कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी फ्रॉड ना करे, सब फेयर हो, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर का पैसा सेफ रहे। ये सब चीजों पे ध्यान रखता है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे कि जो शेयर की जो प्राइस होती है वो कैसे बढ़ती है और उतरती है। तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है या एकदम से उतर जाती है। तो जो शेयर की प्राइस बढ़ती है और उतरती है उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, शेयर की प्राइस है वो जनरली 3 रीजन से बढ़ती है और उतरती है। फर्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। मीन्स अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ेगा और अगर लोग ज्यादा बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिरेगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो रिलायंस कंपनी का अभी शेयर है 100 रुपीज का, तो अगर ज्यादा लोग कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ेगा और 100 रुपीज से 105 भी हो सकता है या तो 110 भी हो सकता है। ये होता है डिमांड। अब सप्लाई किसे कहते हैं वो समझो। अगर रिलायंस कंपनी के शेयर से 100 रुपीज के और सब लोग उसे बेचना चाहते हैं, सब ज्यादा सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो मार्केट की प्राइस जो गिर जाएगी वो 100 रुपीज से 95 भी हो सकती है या तो 90 भी हो सकती है। इसको कहते हैं सप्लाई। तो फर्स्ट रीजन इज डिमांड एंड सप्लाई। नाउ द सेकंड रीजन इज कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, प्रॉफिट ही नहीं कर रही, लॉस में है, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लाई, तो कंपनी के शेयर को खरीदेगा ही नहीं, जिसकी वजह से कंपनी की प्राइस जो है डाउन जाएगी। तो सेकेंड रीजन ये था। नाउ द थर्ड रीजन इज नेगेटिव न्यूज। अगर न्यूज में किसी भी कंपनी की खबर मिलती है जैसे कि कंपनी फ्रॉड है, स्कैम कर रही है, लोगों का पैसा लूट रही है, या तो लॉस में है, या तो कोई गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, तो उस कंपनी के शेयर को कोई परचेस ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस कंपनी की प्राइस जो है डाउन हो जाएगी। ओके, सॉरी बीच में रोकने के लिए, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन अब सिर्फ 2 से 3 टॉपिक ही बाकी है। उसके बाद तुम्हारा स्टॉक मार्केट का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद तुमको किसी भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी है। लेकिन स्टॉक मार्केट तुम्हें तभी समझ में आया होगा अगर तुमने इस वीडियो को विदाउट स्किप देखा होगा, प्रॉपर्ली समझा होगा, प्रॉपर्ली नोट्स बनाई होगी, प्रॉपर्ली सारा लिखा होगा, तभी समझ में आया होगा।
बिकॉज ये इतना भी इजी नहीं है कि तुमको एक बार में ही पूरा आ जाएगा। ओके, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये जितना मैं तुमको स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ उतना दूसरे लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, कोर्स बेच के सिखाते हैं। मैं तुमको प्रॉपर फ्री में सिखाता हूँ, इतनी मेहनत करके पूरी वीडियो को एनिमेट करके सिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। इसके बदले मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज इतना काम कर दो। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अभी हमने देखा कि शेयर की जो प्राइस होती है वो कैसे बढ़ती है। नाउ लेट्स गो टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है, स्टॉक मार्केट से कैसे प्रॉफिट होता है। देखो, स्टॉक मार्केट से जनरली 3 चीजों से प्रॉफिट होता है। फर्स्ट इज बाय लो, सेल हाई। मीन्स किसी भी कंपनी के शेयर को कम प्राइस पे खरीदना और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब उसको ज्यादा प्राइस में बेचना, जिससे तुमको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुमने रिलायंस कंपनी का 100 रुपीज का एक शेयर परचेस किया। अब सब लोग रिलायंस कंपनी के शेयर को परचेस करने में इंटरेस्टेड है, ज्यादा लोग शेयर को परचेस करें, जिसकी वजह से डिमांड हाई होगा और शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी और जब तुम उसको बेचोगे तो तुमको 5 से 10 रुपए का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट रीजन था ये, बाय लो सेल हाई। सेकंड रीजन है इन्वेस्टिंग, मींस लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना। समझ लो एक कंपनी है जिसका नाम है पेन। अब मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वो 2-4 साल के बाद अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट करेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी के शेयर्स को कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर लूंगा और मेरे डीमेट अकाउंट पे सेव करके रख दूंगा और 2 से 3 साल तक वेट करूंगा। और जब 2 से 3 साल के बाद कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कंपनी ग्रो करेगी, तब मैं उसको बेच दूंगा, जिससे मुझे 2x to 3x प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। सो इन्वेस्टिंग से पैसा इस तरह से बनता है। थर्ड इज डिविडेंड। इसको मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। मान लो एक कंपनी है जिसको अभी 100 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी टोटल वैल्यूएशन के शेयर क्रिएट करेगी और स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कराएगी कि हमारे इतने शेयर है, तुम इतने में बेच दो। अब कंपनी को नीड थी 100 करोड़ की। अब क्या होगा, कंपनी का थोड़ा बहुत नाम था जिसकी वजह से लोग उस कंपनी के शेयर को ज्यादा खरीद रहे थे, जिसकी वजह से डिमांड हाई हुई। अब डिमांड हाई होने की वजह से कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी को 100 करोड़ के बदले 150 करोड़ का फंड मिल गया। कंपनी को जरूरत थी 100 करोड़ की, लेकिन फंड मिल गया उनको 150 करोड़ का। अब कंपनी को जिस चीज की नीड थी, जिसकी वजह से उसको 100 करोड़ चाहिए थे, तो उसने 100 करोड़ लगा दिए। अब कंपनी के पास बचे 50 करोड़। अब कंपनी उसमें से 1-2 काम और निकाल लेगी, जिसके बाद कंपनी के पास बचे मान लो 30 करोड़। अब कंपनी के पास ये जो 30 करोड़ है वो भी लीगली तो कंपनी के ही हुए, लेकिन कंपनी चाहे कि ये जो पैसा है वो हम हमारे शेयर होल्डर में डिवाइड कर दे। तो जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर ज्यादा क्वांटिटी में खरीदे थे, तो कंपनी उस 30 करोड़ में से थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड करके उनके अकाउंट में डाल देगी। तो जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट होने का थर्ड रीजन है वो डिविडेंड है। फर्स्ट था हमारा बाय लो सेल हाई, सेकेंड था हमारा इन्वेस्टिंग एंड थर्ड है डिविडेंड। तो ये 3 चीजों से स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। फर्स्ट लिमिट ऑर्डर समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपीज, लेकिन तुम चाहते हो कि जो शेयर का प्राइस है वो 105 होगा, तब तुमको वो परचेस करना है। तो जब तुम ट्रेडिंग करते हो तो एक ऑप्शन आता है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। तो तुमको लिमिट ऑर्डर में लिखना होता है 105 रुपीज, जिससे क्या होगा कि जब शेयर का प्राइस 100 रुपीज से 105 पहुंचेगा तब तुम्हारे शेयर जो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। ये था लिमिट ऑर्डर। अब देखते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, जो मार्केट की जो रियल प्राइस होती है उस पर तुमको जो है वो शेयर को परचेस करना होता है या तो सेल करना होता है। मीन्स अगर शेयर की प्राइस 100 रुपीज है तो तुमको 100 रुपीज पे ही सेल करना होता है या तो बाय करना होता है। अगर शॉर्ट में देखें तो लिमिट ऑर्डर में हमको हमारी मर्जी की प्राइस पे शेयर को खरीदना और बेचना होता है, और मार्केट ऑर्डर में हमको मार्केट की जो प्राइस होती है उस पर शेयर को खरीदना बेचना होता है। सो फाइनली तुम्हारे स्टॉक मार्केट के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। तो दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट का A to Z सारी चीजें क्लियर कर दी, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, NSE, BSE, IPO, FPO, ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर्स, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकरेज, सेंसेक्स, निफ्टी 50, सेबी, शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती उतरती है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, मार्केट ऑर्डर एंड द लास्ट टॉपिक इज लिमिट ऑर्डर। सो ये सारे टॉपिक्स हमने एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए, जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक रह गया हो। पूरा स्टॉक मार्केट मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, जिससे मेरा तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने पूरा स्टॉक मार्केट एक ही वीडियो में समझा दिया। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इस वीडियो से समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज मैंने तो प्रॉपर समझाया। अगर तुमने प्रॉपर्ली देखा होगा, प्रॉपर्ली नोट्स बनाई होगी, तो मैं गारंटेड हूँ कि तुमको स्टॉक मार्केट आ जाएगा। सिर्फ 1-2 बार देखना पड़ेगा,
लेकिन प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, इतना तो मुझे गारंटी है। अगर तुम लोग इस वीडियो में अभी तक हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे अंदर बहुत सारा पेशेंस है और तुम स्टॉक मार्केट को रियली में सीखना चाहते हो। बाकी मेरी 90% की गारंटी है कि कितने लोगों ने वीडियो की टाइम फ्रेम या तो वीडियो कितनी लॉन्ग है वही देख के स्किप कर दी होगी, लेकिन तुम लोग अभी तक हो। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है और मैं गारंटेड हूँ कि अगर आप लोगों में इतना पेशेंस है तो तुम स्टॉक मार्केट को इजीली सीख जाओगे और सारे टॉपिक सीख जाओगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाओगे। तो दोस्तों आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे सब कुछ जो टॉपिक मैंने जो कवर किया हो तुमको प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इतने सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सारे टॉपिक्स को एग्जाम्पल में समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को क्रिएट करना, वीडियो की शूटिंग एडिटिंग, बहुत मेहनत लगी है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक शेयर एंड प्यारा सा कमेंट कर दो एंड प्लीज एक सब्सक्राइब भी कर दो। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।